हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने पिछले चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हम जो वर्ड्स हमने याद किए थे पिछले बार उसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है मार्टिनेट। तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है मार्टिनेट। हम लोग को वर्ड्स पता होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रोनाउंसिएशन पता होना, ताकि हम लोग को कॉन्फिडेंस आए और हम सही तरीके से उस वर्ड को बोल सकें, उस वर्ड का यूज कर सकें। तो फर्स्ट वर्ड, उसकी स्पेलिंग जो असली स्पेलिंग है वो लिखी हुई है, एंड उस राइट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है कि हमको उसको प्रोनाउंस कैसे करना है। जो चीज कैप्स लॉक में लिखी हुई है उस चीज पर हमको ज्यादा जोर देना है बोलते टाइम। जैसे कि इसमें लिखा है मार्टिनेट, तो इसको मार्टिनेट बोला जाएगा। सेकेंड वर्ड, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा सिक इफेंट। सिक इफेंट। देखिए इसमें SIK को कैप्स लॉक में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना वर्ड प्रोनाउंस करते वक्त उस चीज पर ज्यादा प्रभाव डालेंगे, उस चीज पर ज्यादा जोर देंगे। तो सेकेंड वर्ड क्या हो गया? सिकिफेंट। थर्ड वर्ड हो गया डिलेटेंटी। डिलेटेंटी। फोर्थ वर्ड हो गया विरेगो। फिफ्थ वर्ड हो गया शोविनिस्ट। सिक्स्थ वर्ड हो गया मोनेमेनियाक। मोनेमेनियाक। इसमें MAY को कैप्स लॉक में लिखा है, इसलिए इसका सही प्रोनाउंसिएशन हो गया मोनेमेनियाक। सेवेंथ वर्ड हो गया आइकॉनिक्लास्ट। 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 एथ वर्ड हो गया एथीस्ट। एथीस्ट। नाइन्थ वर्ड हो गया लेक्चर। 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 टेंथ वर्ड हो गया हिपिकॉन्ड्रियाक। हिपिकॉन्ड्रियाक। अब लास्ट लेक्चर में मैंने भी इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं किया होगा, जिस वजह से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन अब हम लोग जान चुके हैं एंड ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं जहां पर हम एक्सरसाइज करेंगे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 10 वर्ड्स याद किए थे, उसकी एक्सरसाइज है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आप लोग को क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसका मीनिंग बताना है। तो फर्स्ट वर्ड दिया गया है मार्टिनेट्स। तो हम लोगों ने इसका क्या मतलब पढ़ा था? एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा अपने रूल्स को फॉलो करवाना जानता हो और बिल्कुल भी अपने रूल्स से अडिग, रूल्स पर अडिग रहता हो। तो इन सब जो राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उससे उसका सबसे सही ऑप्शन आपको क्या मिलता है? जी हाँ, आपने सही पहचाना। H नंबर पे डिसिप्लिन। बिल्कुल ही जो डिसिप्लिन मेंटेन करना जानता हो, जो बिल्कुल एकदम कायदे से चीजों को फॉलो करता हो, वो मार्टिनेट हो जाएगा। सेकेंड वर्ड आप देख सकते हैं दिया गया है सिकोफेंट। तो सिकोफेंट का आप राइट हैंड साइड से कौन सा कॉलम, इस कॉलम से क्या मैच करेंगे सिकोफेंट से? जी हाँ, बिल्कुल। लास्ट वर्ड फ्लैटरी। सिकोफेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों की प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करता है ताकि अपनी तरफ उनको वो कर सके और उनसे फायदा उठा सके, इसीलिए झूठी प्रशंसा करने वाला या फिर फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब हो गया झूठी प्रशंसा करने वाला। थर्ड वर्ड दिया गया है डिलेटेंटी। इसका क्या मैच होगा देखकर बताइए जरा। हाँ बिल्कुल, आपने सही पहचाना। जो फर्स्ट वर्ड दिया गया है सुपरफिशियलिटी। देखिए डिलेटेंटी का मतलब हमको पता था कि ऐसा व्यक्ति जो किसी फाइन आर्ट में, जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग, स्कल्पचरिंग, इस टाइप की किसी भी आर्ट में अपना मन लगाता हो, तो वो सुपरफिशियली, मतलब वो सुपरफिशियलिटी में जीता है, असली जिंदगी में ना जीकर, असली जिंदगी में पैसा वैसा ना कमा कर वो केवल अपने शौक को पूरा कर रहा है, जो कि केवल राइटिंग या पेंटिंग है, और उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको पैसा कमाना है या फिर अपनी जिंदगी भी जीनी है।
तो इसलिए डिलेटेंटी का जो मैच होगा वो हो गया सुपरफिशियलिटी। फोर्थ वर्ड दिया गया है विराह को, इसका क्या मैच होगा जरा देख के बताइए। जी हाँ बिल्कुल, आई, टर्बुलेंस। हम लोगों ने पढ़ा था कि विरागो का मतलब होता है एक झगड़ालू या चीखने वाली महिला। तो टर्बुलेंस का यहाँ पर बिल्कुल हिला देने वाला, टर्बुलेंस का क्या मतलब होता है, हिला देने वाला, तो वो विरागो का सही मैच हो जाएगा। फिफ्थ वर्ड हम लोग को दिया गया शॉविनिस्ट, इसका मैच देखकर बताइए क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल, बी, पेट्रियटिज्म। शॉविनिस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसको अपनी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो, अपनी कंट्री, अपना रिलीजन, बिल्कुल जो कट्टरवादी हो, तो पेट्रियटिज्म ही सही मैच होगा शॉविनिस्ट का। सिक्स्थ वर्ड हम लोग को दिया गया है मोनोमेनियाक, इसका क्या मैच होगा। बिल्कुल सही, डी, सिंगल माइंडेडनेस। मोनोमेनियाक का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक ही चीज के पीछे पागल हो, जो एक ही चीज को निरंतर सोचता रहता हो, उसके अलावा उसके दिमाग में कुछ और ना आता हो, उस इस टाइप के व्यक्ति को हम लोग मोनोमेनियाक कहते हैं। तो जो सिंगल माइंडेडली, सिंगल यानी एक, माइंडेडनेस दिमाग में सोचने वाला, तो जो सिंगल माइंडेडनेस रखता हो उसको हम मोनोमेनियाक कहेंगे। तो आइए हम सेवेंथ वर्ड देखते हैं। हमारा सेवेंथ वर्ड दिया गया है आइकॉनक्लास्ट। इसमें देखकर बताइए कि इसका क्या मैच होगा। वेरी गुड, इसका मैच होगा ई, एंटी ट्रेडिशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि आइकॉनोक्लास्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ट्रेडिशन या किसी भी बिलीफ को अंधविश्वास मानता है और सोचता है कि ये किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस में आड़े आता है। तो ऐसा व्यक्ति जो ट्रेडिशन ना फॉलो करता हो उसको हम लोग आइकॉनोक्लास्ट कहते हैं। एथ वर्ड दिया हुआ है एथीस्ट। एथीस्ट का क्या होगा मैच। यस, एवरीबॉडी नोज दैट। इसका मैच होगा सी, गॉडलेसनेस। एथीस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि गॉड पर बिलीव नहीं करता। नाइन्थ वर्ड दिया गया है लेचर, इसका मैच क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल, एफ, सेक्स। लेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेचर एक ऐसे आदमी को कहा जाता है जिसके दिमाग पर केवल सेक्स घूमता है और जो अपने आसपास की महिलाओं पर डोरे डालता है और बिल्कुल ही चरित्रहीन होता है। तो इस टेबल के हिसाब से लेक्चर का मैच हो जाएगा एफ, सेक्स। टेंथ वर्ड दिया गया है हाइपोकॉन्ड्रियक, इसका क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल, एक ही चीज बचती है, जी, इलनेस। हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइपोकॉन्ड्रियक एक ऐसा पर्सन होता है जिसको कोई बीमारी ना हो फिर भी उसको लगता है कि उसको कोई ना कोई बीमारी है। तो जी, इलनेस हाइपोकॉन्ड्रियक का मैच हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले इस एक्सरसाइज की नीचे दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसका आंसर हम लोग को यस और नो में करना है। ओके, तो इस सेंटेंस के हिसाब से, मतलब ये सेंटेंस देकर आप इसका सही मीनिंग समझ जाएंगे। क्या दिया गया है फर्स्ट सेंटेंस। डज अ मार्टिनेट कंडोन केयरलेसनेस एंड निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। क्या मार्टिनेट केयरलेसनेस या अपनी ड्यूटी का कंप्लीट ना होना सह सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट का आंसर होगा नो। मार्टिनेट तो बिल्कुल डिसिप्लिन, बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहता है, तो वो केयरलेसनेस या फिर निग्लेक्ट, अपनी ड्यूटी में निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं सह सकता। सेकंड क्वेश्चन, इज अ सिकफेंट अ सिंसियर पर्सन। सिकफेंट सिंसियर पर्सन होता है क्या। सिकफेंट के बारे में आपने क्या पढ़ा था। सिकफेंट कैसा आदमी होता है, चापलूस, जो कि अपना फायदा निकालने के लिए दूसरों की प्रशंसा करता हो। तो सिकफेंट एक बिल्कुल भी सिंसियर पर्सन नहीं होता, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया, इज अ डिलेटेंटी अ हार्ड वर्कर। डिलेटेंटी हार्ड वर्कर होता है। नहीं,
डिलेटेंटी तो अपना शौक वाला काम करता है, जिस काम को उसको मजा आती है करने में केवल वो काम करता है। जो हार्ड वर्क और मेहनत तो वो बिल्कुल करता ही नहीं। तो इसका आंसर भी नो हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, इज विरागो अ स्वीट एंड जेंटल? विरागो क्या बहुत ही नरम दिल और मीठी बातों करने वाली होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विरागो का क्या मतलब होता है? चीखती चिल्लाती महिला। तो इसका आंसर भी बिल्कुल नो हो जाएगा। तो हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन है, इज शोविनिस्ट मॉडेस्ट एंड सेल्फ एफिशिएंट? क्या एक शोविनिस्ट इंसान मॉडेस्ट यानी विनम्र, सेल्फ एफिशिएंट का भी मतलब विनम्र होता है। मतलब इसका सही मीनिंग अगर जानना चाहें तो ये होता है नो क्लेमिंग अटेंशन, जो अटेंशन ना पाना चाहता हो, इतना ही ज्यादा विनम्र हो जो खुद पर बिल्कुल भी दूसरों का ध्यान आकर्षित ना करना चाहता हो। तो क्या शोविनिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है? नो, बिल्कुल नहीं। वो तो बिल्कुल भी विनम्र नहीं होता, वो तो अपना ही बखान करता रहता है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। शोविनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना रिलीजन, अपना कंट्री, अपना कार, सब कुछ सबसे अच्छा समझता है। ठीक है, तो अब हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या दिया गया है, ये डज अ मोनोमेनियक हैव अ वन ट्रैक माइंड? क्या मोनोमेनियक का दिमाग एक ही तरफ चलता है? जी हाँ, बिल्कुल, यस। डज सेवेंथ क्वेश्चन है, डज एन आइकोनोक्लास्ट स्कॉफ एट ट्रेडिशन? स्कॉफ का मतलब होता है उपहास करना। तो क्या आइकोनोक्लास्ट ट्रेडिशंस और रिलीजियस बिलीफ्स का उपहास बनाता है? जी हाँ, बिल्कुल। वो ट्रेडिशन को नहीं मानता। आइकोनोक्लास्ट एक ऐसा आदमी होता है जो कि ट्रेडिशन को नहीं मानता। एट क्वेश्चन क्या दिया है, डज एन एथीस्ट बिलीव इन गॉड? नो, एथीस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो गॉड पे बिलीव नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नाइन्थ क्वेश्चन है, इज अ लेशर माइसोगाइनस? माइसोगाइनस का मतलब होता है औरतों से नफरत करने वाला। तो क्या लेचर एक ऐसा आदमी होता है जो औरतों से नफरत करता है? जी नहीं। लेचर तो एक ऐसा चरित्रहीन आदमी होता है जो हर औरत पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करता है। तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा नो। टेंथ क्वेश्चन है, डज अ हाइपोकॉन्ड्रियाक हैव अ लाइवली इमेजिनेशन? क्या एक हाइपोकॉन्ड्रियाक पर्सन की बहुत अच्छी सोच होती है, बहुत उच्च सोच होती है? हाँ, बिल्कुल। उसकी सोच ही उच्च होती है, क्योंकि हाइपोकॉन्ड्रियाक पर्सन ऐसा होता है जो कि अपनी सोच सोच में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसको लगने लगता है कि वो बीमार है। वो बीमारी का ऐसा असली रूपांतरण करता है अपनी सोच में कि उसको सब कुछ सच लगने लगता है। तो हाइपोकॉन्ड्रियाक की बिल्कुल असलियत, लाइवली मतलब लाइफ, लाइक, असली, बिल्कुल असली जैसी, बिल्कुल असली इमेजिनेशन होती है हाइपोकॉन्ड्रियाक की। तो टेंथ का आंसर हो जाएगा यस। इसकी की ये नीचे दे दी गई है, आप तो इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? अब आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ के वर्ड्स याद आ रहे हैं आपको? चलिए तो हम लोग फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अ पर्सन हुज इमोशनल डिसऑर्डर इज रिफ्लेक्टेड इन नॉन ऑर्गेनिक और इमेजिनरी बॉडीली एलिमेंट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसका इमोशनल डिसऑर्डर यानी इमोशनल स्ट्रेस उसकी बीमारियों के अंदाज में बाहर आता है। ऐसा व्यक्ति जो इमोशनली स्ट्रेस्ड है तो उसको लगता है कि वो बीमार है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, हम लोग ऐसे व्यक्ति को हाइपोकॉन्ड्रियाक कहते हैं, जो कि स्ट्रेस की वजह से उसको लगने लगता है कि वो बीमार है, जबकि असलियत में उसके साथ कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंड सेंटेंस, सॉरी। अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला आदमी, उसको हम क्या कहेंगे? यस, अब तो सबको याद ही हो गया होगा, हम ऐसे व्यक्ति को मार्टिनेट कहेंगे। थर्ड सेंटेंस, अ ल्यूड एंड सेक्सुअली अग्रेसिव मेल।
एक संभोगी और सेक्सुअली अग्रेसिव मेल, इसको क्या शब्द हम लोगों ने याद किया था? एल से जो स्टार्ट होता है, जी हाँ, लेचर। फोर्थ सेंटेंस दिया हुआ है, अ टोडी टू पीपल ऑफ वेल्थ और पावर। टोडी का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? याद करिए, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को टोडी का मतलब बताया था। टोडी का मतलब होता है चापलूस। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया? एक ऐसा चापलूस जो कि अमीर और पावरफुल पीपल की चापलूसी करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एस से उसका वर्ड क्या होगा? जी हाँ, सिकोफेंट। इसका आंसर हो जाएगा सिकोफेंट। ऑलराइट, फिफ्थ सेंटेंस की ओर चलते हैं, अ डिसबिलीवर ऑफ गॉड। एक ऐसा आदमी जो गॉड में बिलीव नहीं करता हो, जी हाँ, एथीस्ट। सिक्स्थ, अ डैबलर इन द आर्ट्स। डैबलर का क्या मतलब हम लोगों ने पढ़ा था? डैबलर का मतलब पढ़ा था शौकीन, जो आर्ट्स का शौकीन हो, जी हाँ, डिलेटेंटी। सेवन सेंटेंस, अ श्रूइश लाउड माउथ्ड फीमेल। एक चालाक जोर से बोलने वाली महिला। क्या होगा इसका आंसर? जी बिल्कुल, विरागो होगा इसका आंसर। ऑलराइट, एट, अ स्कॉफर एट ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का उपहास बनाने वाला। आई से क्या वर्ड इसका हम लोगों ने याद किया था? जी हाँ बिल्कुल, इसका हम लोगों ने जो वर्ड याद किया था वो था आइकोनोक्लास्ट। नाइन्थ, अ पर्सन विद वन ट्रैक माइंड। एक ऐसा आदमी जो केवल एक ही दिशा में सोचता हो, मोनोमेनिया। टेंथ क्या दिया हुआ है? अ ब्लेटेंट सुपर पेट्रियट। एक पक्का सुपर पेट्रियट यानी कट्टरवादी। क्या होगा सी से इसका आंसर? जी हाँ बिल्कुल, इसका आंसर होगा शोविनिस्ट। इस एक्सरसाइज की भी दी गई है, आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस करें, बार बार लगाएं और इसको याद कर लें। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। इसमें भी एक सेंटेंस दिया हुआ है एंड अब आपको इसको पहचानना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, शी स्कॉफ्स एट बिलीव्स यू हैव ऑलवेज हेल्ड डियर। वो उपहास बनाती है सारे बिलीव्स का जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हैं। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, ऐसी लड़की को हम या ऐसी महिला को हम आइकोनोक्लास्ट कहेंगे। बिल्कुल। सेकेंड सेंटेंस पढ़ते हैं, यू नो ही इज हेल एंड हार्टी बट ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स ऑफ हिज इलनेस। आपको पता है कि वो बहुत जिंदा दिल है बट वो लगातार बीमारी की कंप्लेन करता रहता है। क्या होगा इसका आंसर? कौन बीमारी की हमेशा कंप्लेन करता है? एक हाइपोकॉन्ड्रियाक पर्सन। ओके। थर्ड सेंटेंस, शी इंसिस्ट्स हर पॉलिटिकल अफिलिएशंस आर सुपीरियर टू योर्स। वो हमेशा कहती है कि उसके पॉलिटिकल अफिलिएशन आपके पॉलिटिकल अफिलिएशन से सुपीरियर है। अफिलिएशन का क्या मतलब होता है? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था अफिलिएशन का मतलब क्या होता है। अफिलिएशन का मतलब होता है संबंध। जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी के संबंध है वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी से सुपीरियर है। ऐसा कहने वाली जो महिला है या लड़की है वो, उसको हम क्या कहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, उसको हम लोग शोविनिस्ट कहेंगे। फोर्थ, शी इंसिस्ट्स ऑन हर सबऑर्डिनेट्स टोइंग द मार्क। टोइंग द मार्क का मैंने इस मुहावरे का मतलब आपको बताया था। क्या होता है इसका मुहावरे का मतलब? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। टोइंग द मार्क या टो द मार्क का मतलब होता है टू रूल, अपने हिसाब से काम करवाने वाला। तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स यानी अपने से नीचे पद वालों से अपने हिसाब से काम कराती है, उन पर रूल करती है। तो वो क्या है? जी हाँ बिल्कुल, वो एक मार्टिनेट है। फिफ्थ, he makes sexual advances to everyone else's wife and is too often successful. वो हमेशा दूसरों की पत्नी और या बीवियों के साथ सेक्सुअली
क्लोज होने की कोशिश करता है और ज्यादातर सक्सेसफुल भी हो जाता है, ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? ऐसे चरित्रहीन आदमी को हम लोग लेचर कहेंगे। ओके, लेचर। सिक्स्थ, ही कल्टिवेट्स फ्रेंड्स दैट कैन डू हिम गुड फाइनेंशियली। वो केवल ऐसे दोस्त बनाता है जो जिनसे उसको फाइनेंशियली फायदा मिल सके। फाइनेंशियली मतलब पैसों का फायदा। ओके, पैसों का फायदा मिल सके, वो इसीलिए ही दोस्त बनाता है। तो वो क्या है? ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? जी हाँ, हम ऐसे इंसान को सिकोफेंट कहेंगे, सिकोफेंट। ओके। सेवेंथ, शी डैबल्स विद वाटर कलर्स। वाटर कलर्स के साथ वो अपना शौक पूरा करती है। वाटर कलर्स यानी वो, मतलब इस सेंटेंस का मतलब हो गया एक तरीके से कि वो पेंटिंग करती है शौक से, वो भी। तो वो क्या हो गई? वो एक डिलिटेंटी हो गई। ओके। एट्थ, शी इंसिस्ट देयर इज नो डीटी। वो कहती है कि कोई भी भगवान नहीं होता। तो क्या हो गई? वो एक एथीस्ट हो गई। अब देखते हैं नाइन्थ सेंटेंस क्या है। शी इज अ श्रू, अ हैरिडन, अ स्कोल्ड एंड अ नैग। हर चीज का मतलब हम लोग समझते हैं। श्रू, श्रू का मतलब होता है झगड़ालू। हैरिडन, हैरिडन का मतलब होता है धौंस दिखाने वाला। स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब हम लोग को पता है डांटना, बट यहाँ पर ये एक नाउन की तरह यूज हुआ है, वर्ब की तरह नहीं। ठीक है, तो वो सबको डांटने वाली है। एंड अ नैग, नैग का क्या मतलब होता है? नैग भी एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है, बट यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज किया है, किसी भी काम के पीछे पड़े रहना। ओके, तो वो एक ऐसी महिला है जो कि झगड़ालू है, धौंस दिखाती है, डांटती है और कामों के पीछे पड़ी रहती है। तो ऐसी महिला को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग ऐसी महिला को विरागो कहते हैं। ओके। अब लास्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है? हिज ओनली इंटरेस्ट इन लाइफ इज फिश कलेक्शन एंड ही इज फैनेटिकली, ऑलमोस्ट साइकोटिकली डिवोटेड टू इट। उसका केवल एक ही इंटरेस्ट है, जीवन का एक ही मकसद है, जो कि है फिश कलेक्ट करना, और वो बिल्कुल उस पर डिवोटेड है। तो एक ही चीज पर डिवोटेड होने वाले को हम लोग को क्या सिखाया गया था? क्या वर्ड होता है? जी हाँ, बिल्कुल, उसका वर्ड होता है मोनोमेनियक। तो आप लोगों को ये 10 वर्ड्स अच्छे से याद हो गए। ये इसकी की दी रखी है इस एक्सरसाइज की। आप लोग सारी एक्सरसाइजेस दोबारा दोबारा लगाइए जब तक कि आपको ये वर्ड्स याद नहीं हो जाते। इन 10 वर्ड्स के अलावा भी आपको कई और वर्ड्स हुए होंगे, आई होप, जिससे कि आपको अपनी इंग्लिश सुधारने में काफी हेल्प मिलेगी, काफी मदद मिलेगी। ओके, अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। उसमें ये जो सारे वर्ड्स हम लोगों ने 10 वर्ड्स याद किए हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से था, वो वर्ड्स, मतलब जैसे कि हम इस वर्ड को ही क्यों बोलते हैं, ये वर्ड्स कहाँ से पैदा हुए, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग एक्सरसाइजेस लगाइए। थैंक यू।